वेलकम बैक टू आवर चैनल जय हिंद। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जो 2025 में इंडिया का एक सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था। ये वीडियो आपको फैक्चुअल और क्लियर इंफॉर्मेशन देगा वेरीफाइड सोर्स के साथ। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर एक दर्दनाक हादसे के जवाब में शुरू हुआ। 22 अप्रैल 2025 को एक टेरर अटैक में 26 लोगों की जान गई, जिसमें इंडिया और फॉरेन टूरिस्ट शामिल थे। यह हादसा दुनिया भर में कंडेम किया गया। इंडियन गवर्नमेंट ने इस अटैक को पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से ऑपरेट होने वाले टेरर ग्रुप से जोड़ा। इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग और टारगेटेड रेस्पॉन्स का फैसला लिया गया। ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को शुरू हुआ और ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसमें इंडिया ने बॉर्डर के उस पार 9 टेरर साइट्स पर प्रेसिशन स्ट्राइक किए। मैं कर्नल सोफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। Colonel Sophia Qureshi, who briefed the media on Wednesday alongside Foreign Secretary Vikram Misri and Wing Commander Vyomika Singh on India's Operation Sindoor, is a multi-generation officer in the army who imbibed the spirit of serving the nation from an early age. सिंदूर नाम पहलगाम हादसे के दुख का प्रतीक है। इसका मकसद था टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना। यह ऑपरेशन तेजी से और फोकस तरीके से प्लान किया गया, जो सिर्फ 25 मिनट चला। 7 मई 2025 को सुबह करीब 2 बजे इंडियन एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन को शुरू किया। उन्होंने एडवांस एयरक्राफ्ट का यूज किया और इंडियन एयर स्पेस से ही टारगेट को हिट किया, ताकि बॉर्डर पोस्ट करना ना पड़े। All heads was ensured so that there will be no collateral damage. The point of impact and each of the target was a specific building or a group of buildings. All the targets were neutralized with clinical efficiency, and the results reiterate the professionalism of the Indian Armed Forces in the planning and execution of their operations. No military establishments were targeted. India has demonstrated considerable restraint in its response. However, it must be said that the Indian Armed Forces are fully prepared to respond to Pakistani misadventures, if any, that will escalate the situation. इन स्ट्राइक से सारे 9 टेरर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये साइट्स उन ग्रुप से जुड़े थे जो इंडिया में अटैक्स के लिए जिम्मेदार थी, लेकिन हम सिर्फ ऑपरेशन में फोकस करेंगे। स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन से काउंटर अटैक की कोशिश की, लेकिन इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने इनको रोक दिया। Crushed by India's unyielding shield, Akash Tir systems roar to life, intercepting and vaporizing every incoming threat. Not a single Pakistani projectile makes a dent. Now it's clearly a case of yet another Pakistani misadventure meeting India's firepower. The Indian Army answers with steel and fury. Videos released this morning show Pakistani military posts across the line of control obliterated in direct counter-strikes. Structures vanished in fireballs, enemy bunkers reduced to rubble. Indian forces deliver a message in no uncertain terms that every act of aggression is being answered, every violation punished. On the night of May 7th and 8th, Pakistan launched a series of drone and missile attacks targeting 18 locations across northern and western India, including some strategic installations in Jammu, Pathankot, Amritsar and Ludhiana. 7 से 8 मई 2025 की रात पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर यूएएस ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा
कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। ये इंडिया की मिलिट्री टेक्नोलॉजी का ताकत दिखाता है। दुनिया भर में कुछ कंट्रीज ने इंडिया का एक्शन को सपोर्ट किया, जबकि कुछ ने शांति की अपील की। इंडिया में ज्यादातर लीडर्स ने इस ऑपरेशन का सपोर्ट किया है। खैर को कायम करने का जो ऐलान हुआ उसका मैं दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। Long-term war, what India wanted was indeed to teach the terrorists a lesson. I believe that lesson has been taught. का स्वागत करते हैं। सीज फायर होना चाहिए था, क्योंकि जो आम आदमी है, मासूम लोग हैं, वही बेचारे मारे जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये सोचना चाहिए कि इसकी वजह क्या, ये लड़ाई की वजह क्या थी। 26 हमारे नागरिकों को मारा गया, बेरहमी से मारा गया। जब तक पाकिस्तान ये काम बंद नहीं करेगा, तब तक ये तनाव रहेगा। और सीज फायर हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन आगे से इस किस्म की घटना नहीं होनी चाहिए। Any decisive decision that the government of India takes on behalf of the country, we will abide by it. We will support it fully. Terrorism does not know any religion. Terrorism does not understand ceasefire. So I think whatever preparations we are doing as a nation to combat terrorism should go ahead with full flow. The all-party meet has just come to an end, and you had representatives from all political parties coming together for a briefing on Operation Sindoor. Mallikarjun Kharge, leader of opposition Rahul Gandhi, TMK's T.R. Balu, and other leaders all emerging after the all-party meeting. Remember, yesterday there was a message that came in from the leader of opposition Rahul Gandhi and the Congress chief Mallikarjun Kharge that we stand by our forces, we laud them for Operation Sindoor. कोई चीज कॉन्फिडेंशियल है रक्षा के विषय में, हम उसको अब नहीं कह सकते हैं, ये उन्होंने कहा। तो हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट की घड़ी में हम सब आपके साथ हैं, और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए, और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन उसने रिस्क के बारे में चिंता भी जताई। अब बात यह आती है कि ये ऑपरेशन क्यों महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर ये दिखाता है कि इंडिया टेररिज्म को रोकने के लिए प्रिसाइज एक्शन ले सकता है। ये इंडिया की बढ़ती हुई मिलिट्री कैपेबिलिटीज को भी हाईलाइट करता है। इस ऑपरेशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ गई है। दुनिया अब देख रही है कि आगे क्या होता है। यह था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हमने इसे बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल और क्लियर रखा है। सोच के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए ताकि आप सब वेरीफाई कर सकें। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज़। जय हिंद।